नमस्कार दोस्तों, ये 1200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आपकी चौथी वीडियो होगी, है ना। चौथी नहीं, सॉरी, पांचवी वीडियो होगा। पहला वीडियो आपका एज से हुआ, है ना। पहला वीडियो आपका क्या था, आयु पर बेस्ड था। और दूसरा दो वीडियो आपका बैक टू बैक आपका औसत पर है, ठीक है, औसत पर है। औसत पार्ट 1 और औसत पार्ट 2 करके है। और उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे है, प्रॉफिट एंड लॉस पे है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे है। तो ये आज का सीरीज का आपका पांचवा वीडियो हुआ, ठीक है ना। अगर ये चारों वीडियो आप लोग नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे दे रहे हैं, आप लोग यहाँ जाकर के इसको जरूर देखिए। तो कुछ बच्चे का यहाँ पे कहना था कि सर आप बता रहे हैं ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक भी बताइए ताकि न्यू बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। तो बात भी सही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम पहले किसी भी टॉपिक का बेसिक का स्टार्ट करें, उसके बाद हम सम पे आ जाए, ठीक है ना। तो हम ये मान कर चलते हैं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सभी कहीं ना कहीं बोर्ड पास आउट हो, ठीक है, और सभी रेलवे के प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कर रहे हो, ठीक है ना। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका रेलवे के लिए, जहां से आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में आपका 41 क्वेश्चन सिर्फ एनटीपीसी में पूछा गया है इससे अभी तक में, है ना। 2000 पिछले वर्ष का एग्जाम का हम बात कर रहे हैं। और एसएससी में भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो जो एसएससी वगैरह भी प्रिपरेशन साथ में फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑब्वियसली जो रेलवे भरते हैं वो एसएससी भी भरते ही होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है नौकरी लगना, कहीं भी पहले नौकरी हो जाए। जिसका नौकरी नहीं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो इससे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। जिसे आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है आपका मेन, कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपका एक राइट एंगल होता है, ठीक है ना, राइट एंगल होता है। तो हम एक सिर्फ बेसिक बताएंगे, बाकी आपको डायरेक्टली ट्रिक बताएंगे, उसको कॉपी नोट डाउन, अभी आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, इसको लिखना है आपको, ठीक ना। साइड में आपको लिखना है जो हम बताएंगे क्या क्या लिखना है। जस्ट हमें समझा रहे, जैसे आपका ये अगर एंगल है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल 30 होने का मतलब क्या होता है कि ये उन्नयन कोण है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कभी कभी क्वेश्चन में होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कभी कभी क्वेश्चन में होगा। उन्नयन और अवनमन तो दोनों एक्चुअली सेम ही होता है। सेम कैसे होता है, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये ऊपर का एक लाइन होता है यहाँ पे इसके पैरेलल में, तो ये एंगल जितना बनेगा ये दोनों सेम बनेगा। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको रहे एंगल ऑफ उन्नयन गिवन हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन हो, कुछ भी गिवन रहे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, आपको दोनों को सेम ही समझना है और आपको उन्नयन लेकर ही क्वेश्चन बनाना है। उन्नयन का मतलब क्या हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि आप किसी वस्तु को, मतलब छत को आप देख रहे हो, है ना, छत पे किसी को आप झांक रहे हो, ठीक है, किसी के बालकनी नीचे से आप झांक रहे हो, ठीक है ना। पेड़ पौधे को आप ऊपर देख रहे हो, टावर को देख रहे हो, तो आपको ऊपर देखना उन्नयन कहलाया। और ऊपर से कोई आपको नीचे की ओर ताक रहा है, यानी कि झांक रहा है आपका यहाँ पे, तो ये आपका अवनमन कहलाएगा, ठीक है, अवनमन कहलाएगा। तो एक्चुअली दोनों सेम ही बनेगा, ठीक है ना, तो दोनों कोई चेंज नहीं होगा। तो एंगल को लेकर कभी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो फिक्स है कि अगर ये 30 है तो ये 60 ही होगा, 60 होगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे ये जो है 90 का फिक्स होता है आपका, है ना। तो हम जस्ट एक समझा रहे हैं आपको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 आप बताइए सबसे पहले। तो tan का बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाई में बेस। तो यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं, सॉरी, क्या, परपेंडिकुलर बाई में बेस, ठीक है। दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है, लंब बटे में आधार। तो आप ये बताइए, दूसरी एक चीज और ध्यान देना कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपका रिप्रेजेंट करता है ये साइड को। ये आई होप कितना सभी जानते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। यहाँ पे ये एंगल रिप्रेजेंट करता है इस साइड को, और ये जो 60 है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ये साइड को, ठीक है ना, ये साइड को। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर ये h है हाइट इसका, और ये आपका बेस b है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंब कितना इसका दिया हुआ है h, और आधार कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है। tan 30 का मान आई होप कि सभी को मालूम है कि 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि ये रेशियो एक फॉर्म होता है कि अगर ये 30 है तो ये रेशियो आपका क्या बनेगा, रेशियो में इसको देखते हैं कि h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलने का मतलब h/b अगर लिखना चाहें कितना लिखेंगे हम, 1/√3। तो ये साइड का रेशियो है। तो एक्चुअली हम डायरेक्ट इसी को लिखने वाले हैं। तो आपको डायरेक्ट नोट करना है, तो कैसे लिखेंगे उस चीज को हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो पहला आप लिखिएगा, अभी हम लिख रहे हैं आपको, जस्ट एक मिनट। देखिए पहला आपको लिखना है कि एंगल, अगर एक एंगल गिवन है 30 का, अगर एंगल 30 का फॉर्म में गिवन है तो अगला फिक्स है कि 60 ही होगा। तो 30 60 का अगर रहेगा 30 60 और 90 है ना, 3 एंगल होगा। तो इसमें आपको साइड का जो रेशियो है वो याद रखना है कि साइड का रेशियो क्या होता है। तो 30 के लिए आपको 1 यूज करना है और 60 के लिए आपको √3। अब अगर ये दोनों मालूम है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, नहीं जिसे अभी हमने निकाला था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये बराबर होता है किसका, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये दोनों का सम है ना। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 और 1 4, यानी कि √4 का हो जाएगा ये 2। तो आपको ये जस्ट एक रेशियो है। रेशियो बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी इसका रियल वैल्यू जैसे गिवन है कि आपका ये 100 है, तो अगर ये 100 है तो सिंपल सी बात है कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 √3, बात को समझो है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 200। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए दूसरा में आते हैं आपका, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे 200। ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। ये आपका इसमें टाइप फर्स्ट है, इसमें कुछ टाइप हम आपको बता रहे हैं, उसको डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। चलिए टाइप 2 पे आते हैं कि टाइप 2 में क्या है आपका। देखिए अगर एक एंगल 45 का है, अगर एक एंगल 45 का है तो दूसरा एंगल फिक्स है कि इसमें 45 ही होगा, है ना। 45 45 90 बनेगा और थर्ड एंगल तो 90 होता ही है, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल है, ये दोनों क्या है आपका इक्वल है, तो इक्वल रेशियो आएगा। अब ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर में होगा, तो ये हो जाएगा आपका √2। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 45 एंगल दिया हुआ है तो हम ये रेशियो का यूज करेंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये रेशियो का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका, ये 2 हुआ आपका। दूसरा होता है यहाँ पे एंगल चेंज होता है। एंगल चेंज ऐसा होता है कि जिससे आप अगर किसी से मान लो कि मिलने गए हो, तो पहले एक या फिर एक टावर को आप देख रहे हो रोड पे चलते हुए, ठीक है ना। तो पहले आप एक पान का गुमटी पे रुके, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कि आपका ये टावर है, ठीक है, आप इसको देख रहे थे। फिर आगे आप यहाँ से कुछ दूर बढ़े, मतलब यहाँ से आप टावर को देखे इस टाइप से, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल आपका बनेगा, है ना। फिर आप यहाँ से कुछ दूर गए तो आपका एक दोस्त मिल गया यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी मान लो कि टावर को इंडिकेट किया, आप टावर को यहाँ से भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से भी कुछ एंगल बनेगा आपका। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी वस्तु को जितने दूर से दिखते हो छोटा दिखता है। छोटा क्यों दिखता है, सिंपल सी बात है कि उस समय एंगल छोटा होता है। धीरे धीरे अगर हम नजदीक जाते हैं तो वस्तुओं को बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता मतलब ये है कि बेस कम होता है, नीचे का जो वैल्यू है ये कम होने लगता है, ठीक ना। तो इसीलिए आपको ये कम होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका ये बढ़ने लगता है। तो एक्चुअली बढ़ता नहीं है, एक्चुअली ये कम होता है, ठीक है, इसलिए वो बड़ा दिखने लगता है। तो यहाँ पे एंगल आप बोल सकते हैं कि ज्यादा होता है ना। जितना दूर से आप देखेंगे वस्तु का एंगल उतना ही कम होगा यहाँ पे आपका, है ना। जो व्यक्ति देख रहा है उसका एंगल उतना ही कम होगा आपका। जितना नजदीक आएंगे तो यहाँ पे वस्तु उतना ही एंगल, पूरा मुंडी आपको ऊपर उठाना होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल उतना ही बढ़ेगा ये। तो आपको पहला यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एंगल चेंज होता है, पहले 30 बन रहा था और 30 से 60 हो गया, सिंपल सी बात है 30 से 60 हो गया, मतलब पहले आपका 30 बन रहा था और फिर आपका यहाँ पे 60 बनने लगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखोगे आप, है ना, क्या ध्यान रखोगे कि ये डिस्टेंस जितना भी होगा आपका, ये डिस्टेंस जितना भी होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर ये d है, अगर ये d है तो यहां से यहां का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2d हो जाएगा। अगर कोई देखना चाहता है तो यहाँ पे देख लो एक बार, है ना। सॉरी ये 30 है, ये कितना है आपका, ये 30 है, ठीक है, ये 30 है। जिसे अगर कोई बोलेगा नहीं सर हमको देखना है, तो आप एक बार चलो हम दिखा दे रहे इसको, है ना, A B C D, लेकिन हम बोलेंगे आपको याद ही रखना है ना। देखिए पहले हम ट्रायंगल ABD का बात करेंगे, ABD का बात करेंगे। तो यहाँ पे हम tan 30 को अप्लाई करेंगे, tan 30। तो tan 30 बराबर होता है बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पे AD है, AD बाई में कितना आपका है, चलो हम इसका डिस्टेंस, हाँ BC हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे चलो हम ले लेते हैं कि BC मेरा यहाँ पे कितना है, B और D आपका कैपिटल D है, और ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल d, सपोज मान लीजिए, ये इसको भी हटा दीजिए, ठीक है ना,
इसको आप अभी हटा दो, ठीक है। तो ये कैपिटल डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस में कितना है, कैपिटल डी है ना, ये आपका हो जाएगा। या फिर इसको एक्स वाई ले लो, सबसे अच्छा एक्स वाई ले लो, यहाँ पे इसको आप एक्स ले लो और इसको आप वाई ले लो, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा एक्स, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई में √3, 1 बाई √3 बराबर कितना हो जाएगा आपका AD बाई में x, ठीक है, AD बाई में x। दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AD बराबर कितना हो गया, यहाँ से AD का इक्वल में कितना हो गया। हम देखो चाहते थे इसको नहीं बता सकते थे, स्किप कर सकते, डायरेक्ट हम बता के निकल जाते हैं ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन कभी भी ना हो, है ना। ये आपका निकल गया। दूसरा कोई यहाँ पे दूसरा हम ट्रायंगल में यूज करेंगे आपका ACD ट्रायंगल में, ठीक है, ACD ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम tan 60 का यूज करेंगे, tan 60, तो tan 60 बराबर हो जाएगा आपका AD सेम ही रहेगा आपका परपेंडिकुलर, लेकिन आपका यहाँ पे बेस चेंज हो गया, y हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा आपका AD बाई में y हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AD बराबर कितना हो गया आपका, AD बराबर हो गया 3y, है ना। तो आप दोनों को यहाँ पे कंपाइल कर दो, AD बराबर कितना हो गया आपका यहाँ से 3y हो गया, 3y, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, ये 3y नहीं हो जाएगा, √3y, सॉरी, है ना, ये आपका √3y। AD बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, देख लो AD बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये y आपका इस साइड में आएगा तो √3y, है ना। अभी देखो मार्कर हम चेंज कर रहे हैं, आपका ग्रीन ले रहे हैं, है ना। तो हम इस प्लेस पे पुट कर रहे हैं, AD का वैल्यू पुट कर रहे हैं कितना, √3y। तो ये आपका इधर आकर इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो 3y बन जाएगा, ये 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से y और x का जो रेशियो आएगा, x:y, x:y, ये कितना आ जाएगा, तो x के लिए आपका 3 हो जाएगा और y के लिए आपका 1 हो जाएगा, है ना, y के लिए आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x के लिए आपका कितना हो गया 3 और y के लिए कितना हो गया आपका, ये 1 हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बता रहे थे। ये आपका अगर 1 होगा ना, तो ये आपका 2 होगा। बोलने का मतलब है कि जो लंब होगा ना, लंब से जो दूरी आपका यहाँ पे पहला एंगल का होगा, उसका डबल आपका होगा आगे का, है ना, दूरी, ये ध्यान रखना है आपको। तो सिंपली यहाँ पे ये है आपका। दूसरा आप डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर लीजिए, डायरेक्टली, है ना, कि यहाँ पे रेशियो क्या होगा कि ये डिस्टेंस जितना भी होगा, ये डिस्टेंस आपका अगर सपोज मान लीजिए कि ये अगर ये d है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे 2d होगा। आई होप कि इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप ऐसा ना बना करके ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बोलने का मतलब है कि ये जितना भी होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, ये यहाँ का डिस्टेंस का हाफ होगा, दैट मीन्स ये 2d होगा, ठीक है। ये एंगल आपका ध्यान रहे कौन सा यूज होने वाला है यहाँ पे, 30 और 60, ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप आप ध्यान रखेंगे। चलिए टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में देखिए आपका क्या है, टाइप 3 आप नोट करेंगे। आप नेक्स्ट आप इसको नोट करेंगे कि अगर एंगल का चेंजिंग दिया हो आपका 15 डिग्री का, है ना, जिससे 60 और 45 है, और यहाँ पे 45 और 30 है, दोनों के लिए कॉमन होगा, सेम होगा। ये आपका जितना भी रहेगा, ध्यान रखना है आपको कि ये जैसे कि ये डिस्टेंस अगर d है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, है ना, √3d हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आपसे एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो आप ये कैसे निकालोगे, सिर्फ ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी बताओ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3d माइनस का d कर देंगे, तो आपका ये निकल जाएगा, √3 आपका कॉमन आ जाएगा, है ना, सॉरी d आपका कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका √3 - 1, है ना, √3 - 1 इंटू d, √3 - 1 इंटू d, √3 - 1, और जो भी आपका रहेगा दैट मीन्स ये रेशियो है, जस्ट एक रेशियो है, इंटू d जो वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। और इसके लिए ये भी आपको सेम यूज करना है 45 और 30 में भी आपका, कि अगर ये d दिया हुआ है तो ये वाला पूरा आपका हो जाएगा √3d। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट किया है, ठीक है। आप इसको भी बनाना चाहे तो सेम आपके यहाँ पे tan 30, और यहाँ पे दोनों के लिए h कॉमन है, आप इसको एक बार बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, tan 30 और 60 को लेकर के। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका। अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे 1 मिनट, है ना, कभी कभी ऐसा है कि आपका ये है 3 पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला दिया हुआ है आपका 30, फिर आपका ये दिया हुआ है आपका 45, ठीक है, और ये जो एंगल दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका 60। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप बताओ ये दोनों में रिलेशन कैसा है। तो
तो ये अगर डी होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3d, है ना। अब इसको आप भूल जाओ कुछ पल के लिए, जैसे हम यहाँ पे अगर नेम्ड कर दे इसका ए बी सी डी और ई, है ना। अगर हम यहाँ पे नेम कर दे सभी का, तो आप एक बार भूल जाओ कि इसमें आपको सी पॉइंट दिया हुआ है, आप भूल जाओ कि सी पॉइंट दिया हुआ है, आपको सिर्फ दिया हुआ है ए बी डी ई, ये दिया हुआ है पॉइंट आपका, है ना। सी आपको नहीं दिया हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने भी देखा था कि ये जितना भी होगा ना, ये जितना भी होगा इसका √3 ये वाला होगा, है ना। तो ये पहले से हमको ये दिया हुआ है, तो इस केस में आप बता सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो भाई साहब ये √3 हो जाएगा, तो √3 से आप इंटू करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3d। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा है। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन इस पे, इसलिए हमने इसको ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब जो भी मिलेंगे क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का आपका है, सौ मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की दो दीवारें हैं, ठीक है। मतलब एक सड़क है जो 100 मीटर चौड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और इसके दोनों साइड में आपका जो है ना, इसके दोनों साइड में इक्वल हाइट का दो दीवार है। एक मान लो कि यहाँ पे है, एक मान लो कि यहाँ पे है, और दूसरा आपका यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है आपका, तो ये आपका जो है ये सड़क है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये बीच में सड़क है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, बीच में सड़क है। ये कितना मीटर चौड़ा है आपका, तो 100 मीटर है ना। चलिए 100 मीटर आपका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सड़क के एक बिंदु पर दो सीढ़ियां दो दीवारों के साथ इस प्रकार हैं कि वे बिंदु 60 और 30 का उन्नयन कोण को दर्शाती है। तो लंबी सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, है ना। बोला है यही है, 2 walls आर इक्वल हाइट ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, ठीक है। बीच इज 100 मीटर वाइड एट अ पॉइंट ऑन द रोड, 2 stairs are along the 2 wall in such a way that they inside। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनसाइड में कहीं पे एक पॉइंट है ना। और यहाँ से 2 सीढ़ी लगाया गया है। एक सीढ़ी आपका इधर का है, ये आपका हाइट हल्का ऐसे ले लो, हाँ बराबर हो जाएगा। ये सीढ़ी आपका एक इधर का है और दूसरा सीढ़ी आपका एक इधर का है, ठीक है ना। तो आपको एक मालूम होना चाहिए कि जिसका एंगल छोटा होगा ना, उसका सामने वाला जो लंब होगा वो ज्यादा होगा, है ना, उसके रिफरेंस में, बेस के रिफरेंस में, ठीक है। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे ये एंगल अगर हम लेते हैं कि ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, हमने लिया है, आपको जो मर्जी लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी 30 मान सकते हैं। और ये हमने ले लिया कि ये 60 है, आपका कितना है, ये 60 है ना। ये आपका 60 है, यहाँ पे ये आपका 60 है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिख दे ए, ये आपका बी और ये सी है और ये आपका डी है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट ओ है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, पॉइंट ओ है। तो आप सबसे पहले इसमें देखो, DOC में आप देखो, तो आपको मालूम हो कि हम एक बताए हैं कि अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका, सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इस केस में होगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे अगर आप बाबू इसको अगर 1 माने हो, जैसे ये जितना दीवार है हाइट में जितना भी है, ये भी तो सेम ही है ना, ये भी क्या है आपका सेम है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये 60 है, तो 60 मतलब क्या होता है, √3 होता है। तो देखो ये क्या है, रेशियो है ना, तो इसको √3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा ये चीज √3। तो आप ये बताओ कि ये 30 होगा ना, तो 30 का मतलब यहाँ पे कितना होता है आपका, ये 1 होता है। 30 का मतलब इसमें कितना हो जाएगा, ये 1 होता है ना। तो अगर ये √3, जैसे इसको यहाँ पे कितना लिया, हाइट को √3 ले लिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, √3 से इंटू कर देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा मेरा सभी डाटा। ये भी क्या हो जाएगा, √3 से इंटू हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, √3 से इंटू हो जाएगा। अब इस केस में ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर ना। अभी बताओ यहाँ पे BC आपको गिवन है, सड़क की चौड़ाई गिवन है, तो BC कितना हो जाएगा, 1 आपका रेशियो यहाँ से और 3 रेशियो आपका यहाँ से हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया 4 रेशियो। तो 4 रेशियो का मान गिवन है क्वेश्चन में कि 100 मीटर है। हमसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका, लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है लंबी सीढ़ी ये वाला है आपका, तो यानी कि 2√3 का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा आपका 50। तो
√3 लगा हुआ है तो 50√3 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 50√3। देखो कितना इजी है आपका रेशियो मेथड से, है ना। 50√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी को समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का 75 नंबर क्वेश्चन। एक नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे से 450 नहीं है 45 है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ना, यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है, जैसे पुल यहाँ पे क्या है कि हल्का टेपर टाइप से ये है, यहाँ पे पुल का लेंथ जो है ना 1 मिनट है ना, सपोज मान लो कि ये आपका पुल है, ठीक है। तो ये पुल का लेंथ गिवन है यहाँ पे 150 मीटर क्वेश्चन में। यदि ने तो नदी की चौड़ाई कितनी है, तो नदी की चौड़ाई बोलने का मतलब है कि आप नदी में जैसे है तो ये वाला आपका चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इस पॉइंट से आपका एंगल गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पे 45 है, ठीक है। ये 45 आपका गिवन है। तो ऑब्वियसली है कि अगर ये 45 है तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1 और 1 समान होगा, अभी जस्ट हमने बताया है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √2। तो देखो ये क्या है, रेशियो है। तो बाबू ये रेशियो है तो √2 का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा √2 से अगर दोनों साइड आप इंटू कर देते हैं √2 से तो 75 √2 हो जाएगा ना। इसको भी हमने √2 से इंटू किया इक्विवेलेंट करने के लिए इसको, है ना। देखो √2 से इंटू किया, इसको भी हमने √2 से इंटू किया। फायदा ये हुआ कि √2 आपका ये बन जाएगा आपका 2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका कितने टाइम्स में 75 टाइम्स में। तो आपका 1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 75√2। ऑप्शन आपका यहाँ पे है 1 नंबर शायद भाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ये आपका 75√2 ही होगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है, ठीक है ना, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा हुआ है। बोला है कि हवा के कारण एक पेड़, जैसे मान लो कि ये पहले आपका पेड़ हुआ करता था कभी, है ना। हाँ 1 मिनट, जैसे आपका ये पेड़ है आपका ये, ठीक है, और ये पेड़ जो है आपका ये आपका यहाँ तक में था ये, ठीक है। और ये हवा जब आया तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये आपका नीचे ऐसे हो गया, ठीक है। यही वाला पार्ट आपका ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट आप कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है अभी आपका यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया है, ये वाला आपका ये कैंसिल आउट हो गया, अभी पैर ये नहीं रहा, ठीक है, नीचे आपका छूने लगा। और जमीन के साथ ही कितने डिग्री कोण बनाता है आपका ये, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है 60 का कोण बनाता है। तो पूछा, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर का हाइट दिया हुआ था। तो आप बात को समझो हल्का कि एक पेड़ 15 मीटर ऊंचा है ना, तो ये 15 मीटर देने का मतलब क्या हुआ, 15 मीटर देने का मतलब हुआ कि ये वाला जो आपका है यही वाला पोर्शन है ना, ये जो नीचे भी आया हुआ है ये कौन सा पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन है। तो ये हाइट और ये हाइट दोनों का सम है 15, बात को समझो, है ना, दोनों का सम है 15। तो हम लोग जानते हैं इसमें कि अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, है ना, 60 है तो 30 हो जाएगा। तो आपको मालूम हो कि 30 के लिए रेशियो 1 लेंगे और ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम बोल सकते हैं इसको √3 प्लस में 2, इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना 15, क्वेश्चन में गिवन है 15। तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, तो नीचे से आपका √3 का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, √3 का मान पूछा जा रहा है, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप निकाल लेंगे। चलो इसको हम बना ही दे रहे हैं आपका, देखिए यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 15 √3 हो जाएगा और नीचे आपका ये बन जाएगा √3 प्लस का 2। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से इंटू करेंगे √3 माइनस 2 से, है ना। तो यहाँ पे आपका ऊपर भी लिखना होगा, ऊपर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर 2 माइनस का √3, ठीक है।
यहाँ भी आप लिख लो 2 माइनस का √3 प्लस अब माइनस में आगे पीछे चलेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप इसको लिख लोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 2 माइनस का √3, ठीक है। ये प्लस में है तो कोई इशू नहीं है। नीचे आपका a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 बन जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ये बन जाएगा फाइनली। ऑप्शन कौन सा है देख लो यहाँ पे, इसको आप इंटू करोगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तो ऑप्शन था ना, ये तो डायरेक्टली यहीं पे ऑप्शन था, इसको आगे बढ़ना ही नहीं था। ये तो डायरेक्टली ऑप्शन है, रेशनलाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो डायरेक्टली ऑप्शन में यहाँ पे है आपका, है ना। जनरली क्या होता है कि रेशनलाइज करना होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जब ऑप्शन है 15√3 बाई में 2 प्लस में √3, है ना, दोनों चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक टावर से 50√3 मीटर दूर है, उसकी आंख से टावर के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है। तो एक बार वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं आपको, है ना। देखो इसमें सिंपल सा है कि एक बंदा है ना, एक बंदा है, मान लो कि ये बंदा है आपका, इसका हाइट यहाँ पे गिवन है, इसका हाइट कितना गिवन है आपका ये, तो ये इसका हाइट है 2 मीटर का। ये एक टावर को देख रहा है, जो टावर इससे कितनी दूरी पर है आपका, ये टावर आपका दूरी पे कितने पर है, तो 150 मीटर, 150√3 मीटर दूर पर है ना। तो ये एक टावर का चोटी को देख रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि टावर का ये चोटी है आपका, है ना, ये टावर का चोटी है आपका, इसको देख रहा है। तो आंख से दिया हुआ है कि इसका जो उन्नयन कोण है ना, ये आंख से आपका ये कोण दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट से आपका कोण नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट से कोण नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस टाइप से आपका एक पैरेलल में लाइन ले लिए, ठीक है ना, ये आपका। तो ये दिया हुआ है कितना आपका 60। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही बोला कि अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 30 बन जाएगा, है ना। तो ये 30 का मतलब रेशियो बताए हैं कि इसके लिए 1 हो जाएगा और इसके लिए आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है आपसे टावर की लंबाई कितनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि टावर की लंबाई कितनी है, तो एकदम बता सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइन जो है और ये लाइन दोनों पैरेलल में है। तो ये आपका 150√3 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 150√3 मीटर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए के जो रेशियो है उसका वैल्यू गिवन है 150√3 मीटर, है ना। तो यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको इंटू कर दो आपका, तो 450 मीटर हो जाएगा। तो बाबू ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है 450, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 450, ठीक है। तो आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई में ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये बच्चा इसके पैरेलल में लिए है ना, तो 2 मीटर ये है, तो आपका हो जाएगा 452। आई होप कि समझ में आया है सभी को, है ना, 452 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये भी आपका देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, एक मिनट, है ना, हाँ। जब वह ध्वज को देखता है तो उसकी आंख से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की आप देखो ऊंचाई गिवन है आपको, है ना, तो ध्वज दंड से लड़के की दूरी ज्ञात करें। तो सिंपल सी है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपका ये ध्वज दंड है, यहाँ पे ये है ना, तो ये आपका ऐसा है, ठीक है। तो एक बंदा जो है मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा यूज किया है, मतलब यहाँ पे हाइट इसका जो है नहीं दिया है, तो इसको आपको लेना भी नहीं, निगलेक्ट करके चलना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये कितने दूरी पे है ये बंदा, है ना, ये कितने दूरी पे। आपको इसमें क्या गिवन है आपका, ये 30 फीट ये आपका गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितने का बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है 60 का, है ना, 60 का आपका बन रहा है। तो 60 के लिए हम क्या बताएं आपको, √3 लेना है। तो ये √3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर ये √3 हो जाएगा तो √3 का वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा है इसका वैल्यू पूछने का मतलब क्या हुआ कि ये 30 का वैल्यू पूछा है, 30 मतलब 1 का वैल्यू आपसे पूछा है ना, 30 एंगल का कोण। तो आप बता सकते हैं कि √3 का मतलब अगर 30 होता है तो 1 का मतलब कितना होगा। तो सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कीजिए कि आप इसको √3 से इंटू कर दीजिए और इसको भी आप √3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो √3 हो जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका 10√3। आई होप कि समझ में आया है सभी को, ठीक है ना, 10√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका,
2 ships are sailing in the sea on 2 sides of a lighthouse। ठीक है, बोला है कि 2 शिप जो है एक लाइट हाउस की ओर 2 तरफ से आ रही है। ठीक है ना, मान लो कि ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पे इसमें आपका ये आपका लाइट हाउस है ना। तो एक शिप आपका इधर से आ रही है इसकी ओर और दूसरा आपका इधर से आ रही है। ठीक है ना, आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब यहां से जो आपका यहाँ पे बन रहा है आपका एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द लाइट हाउस हाइट इज 90 मीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 ships। क्वेश्चन आपको सिंपल सा है कि ये आपका 2 शिप है। ठीक है ना, ये आपका एक शिप यहाँ पे है और दूसरा एक शिप आपका यहाँ पे है। ये दो शिप आपका चल रहा है। ठीक है ना, ये आपका 2 शिप चल रहा है। ठीक है, तो इसका हमको हाइट गिवन है कि ये 90 मीटर का है। ये कितने का है आपका, ये आपका जो है 90 मीटर का है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब मान लेते हैं कि ये आपका है, जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर अगर इसको देखता है लाइट हाउस का टॉप को, तो ये कुछ एंगल बनता होगा। तो आप जो मर्जी करें आप ले लो, 60 या 30 में क्या गिवन है पहला वाला, चलो पहला ही ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये आपका 30 ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 30 कर रहा है तो ऑब्वियसली है कि ये फिर कितना बनाएगा आपका, ये जो आपका बनाएगा ये कितना बनाएगा आपका, ये 45 का बनाएगा। ठीक है ना, ये बनाएगा आपका 45 का। ये आपका है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया है ये पूछा गया है फिलहाल ये वाला। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर इसको नेम्ड कर दे A B C और D, तो हमसे फिलहाल क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आपका बी डी। तो बी डी किसके बराबर होगा, तो हम बी सी को अलग से निकाल लेते हैं और इसमें प्लस कर देंगे आपका सी डी को, तो है ना, तो बी डी आपका निकल जाएगा। तो देखो पहले हम यहाँ पे अगर हम सी डी का बात करें, सी डी कितना होगा, तो एक बच्चा भी बता सकता है कि ये 45 का वैल्यू गिवन है 90 है ना, तो ये भी तो 45 होगा, तो ये भी 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है ना, 90 मीटर, मतलब सी डी तो आसान से निकल के 90 मीटर। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये होता है 30, तो 30 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है रेशियो में, तो 1 का वैल्यू रियल में आपका गिवन है, सामने देखेंगे तो ये वाला दिखेगा ना, तो 1 का वैल्यू गिवन है आपका 90 मीटर, कितना गिवन है आपका 90 मीटर, तो ये अगर 30 से कितना हुआ 60, तो 60 का मतलब कितना √3 हो जाएगा, तो √3 का मतलब कितना हो जाएगा कि ये 90√3 है, ये कितना आपका 90√3 है, तो ये बन गया 90√3। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 90 आपका कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा आपका 90 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1। अब ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में क्या है, अगर नंबर्स में दिया हुआ तो √3 का मान पुट कर दोगे, √3 का मान होता है 1.73, कितना होता है आपका 1.73 और प्लस में आपका 1, तो 2.73 हो जाएगा, 2.73 इंटू में 90। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना क्या है, ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। चलो देख लेते ऑप्शन में क्या है आपका 79 का ऑप्शन। देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन आपका साफ साफ लिखा हुआ डायरेक्टली यहीं पे, तो 90√3 हो जाएगा आपका, है ना। एक मिनट, कितना हो जाएगा आपका, ये 90√3 हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐड करने में कंफ्यूजन हो सकते हैं कि 90 प्लस में 90√3 को कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 180√3, तो ऐसा नहीं करना है बाबू। यहाँ पे क्या है कि 90, यहाँ पे 90 है और ये इसके साथ में ये नंबर है, तो आप 90 को कॉमन ले लो, है ना, √3 प्लस 1 अलग से हो जाएगा। आई होप कि किसी को कोई डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। एक चट्टान सॉरी ये कब ऑन हो गया भाई, एक मिनट, एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। ठीक है, 10 मिनट बाद नमन कोण जो है 60 डिग्री, सॉरी कितना हो जाता है आपका 60 डिग्री पाया जाता है। देखो तो नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय कितना होगा। तो आई होप कि इतना तो सभी को समझ में है ही अच्छी तरह से।
है ना। हम बताए थे आपको कुछ देर पहले यहाँ पे कि ये पहले एंगल कितना बन रहा था जब ये देख रहा था आपका, तो ये 30 का बन रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है ना, और ये आपका 60 का हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लिया जाए, जिस इसमें मेंशन नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे कि इसमें क्या है कि स्पीड इसका कांस्टेंट है, स्पीड कभी बदला नहीं ना होगा, है ना, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि ये दूरी जितना भी है, हमने बताया था आपको कि ये दूरी जितना भी है आपका, अगर ये d है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना। बोलने का मतलब है कि अगर ये 2d है तो ये कितना हो जाएगा आपका, d हो जाएगा। हमने यही बताया था आपको, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे आपको, जैसे सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे 100 मिनट लगता है आपको, इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में 100 मिनट लगता है, तो बी से सी तक आने में कितना लगेगा आपका। तो अगर ये 100 मिनट लगा है तो सिंपल सी बात है कि दूरी हाफ हो गया, तो यहाँ पे हाफ लगेगा, मतलब 50 मिनट लगेगा। बात को समझो, अगर स्पीड सेम है तो, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 10 मिनट के बाद एंगल चेंज हुआ है, मतलब यहां से पहले 30 बन रहा था, 60 बनने तक में कितना मिनट लगा है, 10 मिनट लगा है। तो ये 10 मिनट लगा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 5 मिनट और लगेगा, है ना, 5 मिनट और लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि नाव द्वारा कितने किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय पूछा है आपसे। तो कुल समय हो जाएगा 10 इधर और 5 इधर, 10 और 5 आपका हो जाएगा 15 मिनट, है ना। तो आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, सड़क के दोनों ओर 2 खंभे हैं, 2 खंभों के बीच एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी एक खंभे पर टिकी होती है तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, और जब दूसरे खंभे के विपरीत मोड़ दिया जाता है, मतलब दूसरे खंभे की ओर कर दिया जाता है, तो यह सड़क के साथ आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सड़क की चौड़ाई आपको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहला क्वेश्चन था, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सड़क की चौड़ाई आपको ये बताना है, ये कितना है आपका, और सीढ़ी का लंबाई यहाँ पे गिवन है। तो मान लो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से सीढ़ी को इस साइड और इस साइड किया जा रहा है, तो सीढ़ी का लंबाई जो है ना, यही सीढ़ी है, एक 20 मीटर लंबा है, और यही सीढ़ी आपका जब इधर लेकर के आते हैं तो भी ये 20 मीटर ही लंबा है, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा हो गया, है ना। तो इसमें क्या है आपका, दीवार ऊपर नीचे हो सकता है आपका, है ना, ये जो खंभा है आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आप एक एंगल यहाँ पे मान लो कि ये आपका 30 का है, और दूसरा एंगल ये वाला मान लो कि ये आपका 60 का बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये 30 का है तो रेशियो के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि हम इस वाले डायग्राम में बात करेंगे। आपको बताना है, जैसे यहाँ पे नेम्ड हम कर दे ABCDE, आपको मालूम है अभी यहाँ पे क्या बताना है, आपको बताना है BD कितना होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि BC निकालना है, और प्लस में आपको CD निकालना है, CD निकालना है, आपका ये निकल जाएगा। BC कैसे निकलेगा, तो BC निकलेगा ABC। अगर हम ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ABC में अगर हम बात करेंगे तो ABC में क्या है आपका, यहाँ पे ये 60 है, तो 60 का मतलब क्या हो जाएगा, √3। तो √3 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपका, है ना। चलो इसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। ये √3 और ये हो जाएगा 90 का मतलब 2 होता है, बता चुके हैं। तो 2 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20, है ना। तो √3 का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे 2 का मतलब यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 20, इस वाले में, है ना। तो यहाँ पे हमको ये चाहिए, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेना होगा, यहाँ से 30 का वैल्यू लेना होगा। तो 30 का मतलब कितना होगा, 1 लेना होगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो आपका ये तो इजीली निकल गया, 10 मीटर है। ये कितना है आपका, ये आपका 10 मीटर है, ठीक है। अब CD निकालना होगा, तो CD आप कैसे निकालोगे बताओ, CD कैसे निकालोगे। तो CD आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आपका ये 2 बन जाएगा, है ना। ये 90 मतलब 2, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपको 20 को, यहाँ पे भी, ठीक है, सॉरी 2 है, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 20 को आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 60, तो 60 मतलब √3 बन जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10√3 कितना बन जाएगा, ये 10√3। और √3 का मान बताया गया है कि आपको कितना लेना है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ ठीक है। √3 का मान आपको ये लेना है, ठीक है ना।
तो ये बन जाएगा आपका, इसको जब 10 से आप इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 17.32। तो पूछा है आपको BD, तो BD कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर दो यहाँ पे, तो 27.32। ऑप्शन ने मैं छोड़ा, यहाँ पे देख लेना एक बार, कहीं पे अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो, है ना, आप लोग देख लोगे कहाँ पे क्या हुआ है। एक मिनट, ये आपका 30 हो जाएगा, 30 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 10 हो जाएगा, बराबर है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 2 का मतलब 20 है, 1 का मतलब 10 है, तो यहाँ पे इस, हाँ ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दो खंभों के बीच एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी रखी गई है। दो खंभों के बीच में ये सीढ़ी आपका है, ठीक है। एक खंभे पर टिकी होती है तो खंभे के साथ, हाँ ठीक है। चलिए अगला आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। आपका देखिए 82 नंबर में क्या है, उम्मीद करते हैं कि 82 नंबर आप लोग बना लेंगे, यहां से क्वेश्चन है ना, 82 नंबर आप लोग को बन जाना चाहिए बिना बताए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सिंपल सा है कि खंभे का नीचे से दिया हुआ है आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई बताना है आपको, और ये खंभा कितना है, तो ये पार्क से आपका 20 मीटर का दूरी पे है। सिंपल सा है कि ये 20 मीटर का दूरी गिवन है खंभा से, और ये बनता है आपका 45 का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। चलिए 83 पे आते हैं। 82 का आंसर आप बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब 100 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया, 100 नहीं सॉरी 10 सही है, सॉरी है ना, एक मिनट, हाँ 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया इतना दिया हुआ है। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये आपका छाया है, सॉरी खंभा है, इसका हाइट है 10 है। तो छाया जो है ना, कभी भी आप देखना तो ये यहां से छाया और आपका हाइट का ये 90 डिग्री कोण बनता है ना। तो ये जो छाया है ये कितना आपका शैडो आपका इसका बंदे का, तो 10√3 है। तो पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ भी पूछे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, आपको एंगल हमेशा यही बताना होता है। तो यहाँ पे आप रेशियो इसको ले लोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 में √3। तो देखो भाई यहाँ पे ये √3 बन रहा है, ये √3, तो ये √3 बनने का मतलब है कि ये वाला 60 हो जाएगा, लेकिन हमको तो बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, तो इसके सामने क्या है 1 है, तो 1 का मतलब हो जाएगा 30। ऑप्शन में दोनों रहता है, ध्यान से बनाना है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। चलिए 84 नंबर पे आते हैं। 84 में देखिए क्या है आपका क्वेश्चन है आपका, 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों को एक तार द्वारा शीर्ष पर जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई कितनी है। देखो सिंपल सा सवाल है कि एक तो आपका 20 मीटर का खंभा है और दूसरा खंभा आपका 14 मीटर का है, 14 मीटर का है, ठीक है। ये आपका 14 मीटर का मान लीजिए, ठीक है। और नीचे आपका ये दोनों के लिए समतल सेम है आपका, है ना। तो बोला है कि दोनों को एक तार लिए और इसको वायर से इसको जो है दोनों को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये दोनों को आपका वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसे करके आपका ये, ठीक है, कनेक्ट है आपका ये। तो ये तार का लंबाई बताना है हमको। यहाँ पे गिवन है कि ये 20 मीटर है और ये आपका 14 मीटर है, ठीक है ना। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये 14 है तो इसके पैरेलल में एक लाइन ले लेना है आपको, एक पैरेलल में एक लाइन लेना है। यहाँ पे देखो ऐसे करके इसके पैरेलल में, है ना। तो यहाँ से यहाँ ये नीचे 14 हो जाएगा, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो ऊपर बचेगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ पे 6 मीटर ये बच रहा है। कितना बच रहा है आपका 6 मीटर। और यहाँ पे ये गिवन है कि ये कितना है आपका, ये 30 है। तो 30 का मतलब क्या होता है, रेशियो 1 होता है ना। ये 30 है और 30 का मतलब क्या होता है 1, हमको बताना है ये वाला। तो भाई ये 30 है और इस केस में ये कितना बनेगा 60 और ये कितना बनेगा 90। तो 30, 60, 90 में हम बताए हैं कि क्या होता है रेशियो आपका 30, 60 और 90 में रेशियो आपको ध्यान रखना है कि 1√3 और 2। तो हमको यहाँ पे फिलहाल 2 का वैल्यू बताना है। तो ये 6 हुआ तो ये 12 हो जाएगा आपका। कितना इजी क्वेश्चन है देख रहे हो। ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा आंसर आपका, है ना। 85 नंबर देखिए क्या है आपका। 85 में आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि पेड़ द्वारा विपरीत किनारों पर बनाया गया कोण आपका 60 है, कितना है 60 है।
वह किनारे पर 30 मीटर पीछे चलता है और कोण 30 पाता है। मतलब बात को समझो कि आपका जैसे कि है ना, सपोज मान लो कि ये आपका नदी है, ठीक है। एक बंदा जो है, ये नदी है, ठीक है ना, ये आपका प्लेन है, ध्यान रहे ये 3D मतलब आपका ये प्लेन है, ये है ना। इसको हम जस्ट इधर समझा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए यहाँ पे कि पहले ये बंदा यहाँ पे था, तो एक पेड़ के साथ में इसका एंगल कुछ बन रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे इस किनारे पर एक पेड़ था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा था यहाँ से इसका, और ये कुछ दूर आपका क्या हुआ कि ये कितना पीछे गया, 36 मीटर पीछे आया। तो यहाँ से जो एंगल आपका बन रहा था इसका, और यहाँ से जो आपका दोबारा जो एंगल ये बन रहा है आपका, ये कम हो गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बोलने का मतलब आप देखो यहाँ पे डायग्राम में ये है आपका, है ना, और ये आपका हो जाएगा नदी, आपका ये बन जाएगा ये नदी, ठीक है। पहले जो बंदा यहाँ पे था आपका, तो पेड़ के साथ में दूसरे किनारे पर ये जो एंगल बन रहा था ना, ये पेड़ के साथ में आपका दूसरे किनारे पर इसका जो एंगल बन रहा था देखने का, तो यही नदी का चौड़ाई बन जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कितना बन जाएगा आपका, तो ये जो पहले बन रहा था कितना बन रहा था आपका, ये बन रहा था आपका 60 का। ये क्या किया कि इससे 36 मीटर जो है आगे बढ़ गया, 36 मीटर पीछे हो गया। तो अभी जो है उसका एंगल देखा तो ये चेंज हो गया, कितना में आ गया, ये 30 में आ गया। तो सिंपल सी कि आपको मालूम है कि अगर ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 18 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर पे क्या है आपका। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दें, ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम बता रहे थे, इसका आंसर आप कमेंट्स में करेंगे, ठीक है ना। इसको हम नहीं बताएंगे। सिंपल सा पूछा है, 1/y का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे हम नहीं बताने वाले, आपको बताना है कमेंट्स में। अगर नहीं बनता है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। चलिए 87 आपका है, या फिर डाउट्स एक सेशन रखेंगे, उसमें जो भी डाउट्स होगा आप लोग को उसमें पूछना है। देखते हैं उसको दुर्गा पूजा बाद उसको डाउट एक सेशन रखेंगे, लंबा चलेगा, 1-2 घंटे का रखेंगे, है ना। 87 नंबर आपका है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर, मतलब बॉटम से, है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि बॉटम से 18 मीटर का डिस्टेंस और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी है। तो पूरक कोण का मतलब आई होप कि सभी को मालूम होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है, दोनों एंगल जो है अल्फा और बीटा दोनों मिलाकर के आपका यहाँ पे 90 बनता है, ठीक है। यही होता है आपका पूरक कोण। मतलब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, अगर ये 30 होगा तो ऑटोमेटिक ये दूसरा आपका 60 हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, एक मीनार ले लो यहाँ पे, ये आपका एक मीनार हो गया, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया। तो यहां से पहले आपका 18 मीटर की दूरी पर एक एंगल बनता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 45 ले लीजिए, क्योंकि अगर ये 45 लेंगे तो दूसरा भी हमको फिर 45 ही लेना होगा, जो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगला फिर कम बनने वाला होता है। तो इस केस में हमको इसको लेना पड़ेगा 60, एक ही ऑप्शन है, ये 60 है। तो ये कितना बनेगा आपका, ये 30 बनेगा। और इसका दूरी कितना दिया हुआ है आपका, ग्राउंड इतना मीटर एंड इतना मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दोनों का जो है टावर से आपका, है ना, ये 18 है और ये आपका 32 है। तो ये 32 आपका टावर से ही है, तो इसका मतलब आपका ये बन जाएगा कितना आपका यहाँ पे 14 मीटर ना, ये आपका 14 मीटर बन जाएगा, राइट। तो पूछा है यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये हाइट आपका जो है दोनों के इसमें डिफरेंट आ रहा है। जिससे आप यहाँ पे ये 60 है और ये 30 आप लेकर के बनाओगे, है ना। यहाँ पे ये एंगल जैसे कि हम यहाँ पे एज्यूम किया है ना 30-60, तो ये फिक्स थोड़ी कि 30-60 होगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि ये एंगल 10 और 80 भी कुछ भी पॉसिबल है ना, इस टाइप से हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, दूसरा आप यहाँ पे इस हाल का बेसिक जो आप क्लास 10th में पढ़े हो उसी से आप बना लोगे। यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग,
ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, ये आपका बी, सी और डी, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, फिक्स है ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ट्रायंगल यहाँ पे पहले ABC में आप देख लो। ABC में क्या हुआ कि AB दोनों के लिए कॉमन होगा, है ना, AB दोनों के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पे ये गिवन है आपका, ये कितना गिवन है आपका, यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन में 18 मीटर, और दैट मीन्स यहाँ पे BC गिवन है, और BD कितना गिवन है आपका, तो BD आपका गिवन है 32 मीटर, BD है ना 32 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका साइज थोड़ा कम कर दे क्या, ठीक है ना। तो बताइए कि हम यहाँ पे अप्लाई करें इसको, इसी की 1090 माइनस 1090 माइनस अल्फा, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर क्या होता है बताइए आप ही लोग, ठीक है। लंब यहाँ पे हो जाएगा आपका AB, बाई में आपका BC, BC यहाँ पे 18 है ना। तो 1090 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉट अल्फा, है ना। इसको लिखा जा सकता है आपका कॉट अल्फा, बराबर में आपका AB बाई में 18, है ना, AB बाई में 18 बराबर, हाँ ठीक है। नहीं, कॉट अल्फा लिखेंगे तो इसको ये रिवर्स हो जाएगा ना, कॉट अल्फा, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं